पद कमल धोई चढ़ाई नाउन नाथ उतराई चहो मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहो बरु तीर मारहु लखन पै जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु तारी हो। हे स्वामी, आपके चरण कमल पखार कर नाव पर चढ़ा लूँगा तथा उतराई कुछ नहीं लूँगा। मुझे आपकी दुहाई है और राजा दशरथ जी की सौगंध है, मैं ये सब सच कह रहा हूँ। मुझे चाहे लक्ष्मण जी तीर मार दें, परंतु जब तक आपके पांव पखार नहीं लूँगा तब तक हे नाथ हे दया निधान पार नहीं उतारूँगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाइन चितै जानकी लखन तन। इस तरह केवट के प्रेम में सने हुए अटपटे वचन सुनकर दया सागर श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तौ नाव न जाई बेगियानु जल पाए पखारू होत बिलम्बु तारहि पारू। कृपा सागर रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। शीघ्र गंगा जल लेकर पाँव को धो डालो, देर हो रही है, पार उतार दो। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा सोई कृपालु के ओटहि निहोरा जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। जिनका नाम एक ही बार स्मरण करने से मनुष्य इस संसार रूपी गहरे सागर से पार उतर जाते हैं तथा जिन प्रभु ने 3 पग में तीनों लोकों को छोटा कर दिया हो, वही कृपालु रामचंद्र जी आज गंगा पार उतरने के लिए केवट की ओर निहार रहे हैं। पद नख निरखी देव सरिहरसी सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भर ले आवा। प्रभु श्री रामचंद्र के वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह के कारण खिंच गई थी, परंतु समीप आने पर उनके चरणों के नखों को देखकर गंगा जी प्रसन्न हो गई थी। केवट रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौता में गंगा जल भरकर ले आया। वामन अवतार लेकर ईश्वर ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। दान का संकल्प हो जाने पर पृथ्वी नापते समय वह त्रिविक्रम हो गए। उन्होंने एक ही पग में नीचे के सब लोक और दूसरे पग में ऊपर के सब लोक नाप लिए। तीसरे पग के लिए कुछ न रहा। गंगा जी को यह मोह हो गया कि रामचंद्र जी केवट के वचनों पर क्रोधित होकर मुझे यों ही लांघ जाएंगे, इस पर मैं उनके चरणों को स्पर्श ही न कर पाऊंगी। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा बरसी सुमन सुर सकल सिहाही यही सम पुण्य पुंज को नाही। केवट बड़ी उमंग से भरकर प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धोने लगा। उस समय सब देवता फूलों की वर्षा करके केवट ने ईर्ष्या करने लगे कि इसके बराबर कोई पुण्यवान मनुष्य नहीं है। पद पखारी जलपान करी रामा आपु सहित परिवार सिया रामा पितर पारु करी प्रभु ही पुनि रामा मुदित गयो लई पार सिया रामा। चरणों को धोकर अपने परिवार सहित केवट ने चरणोदक को पी लिया। चरणामृत के प्रभाव से अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर प्रसन्नतापूर्वक रामचंद्र जी को गंगा पार ले गया।